नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जहां पर हिंदुत्व की बात होती है वहां पर बीजेपी कहती है कि हम इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के जो रक्षक हैं वो हम हैं। ये बीजेपी अपने आप में दावा करती है कि हम हिंदुत्व के रक्षक हैं, हम हिंदुत्व का जो है वो झंडा बुलंद कर रहे हैं और हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बीजेपी कहती है। लेकिन आज एक ऐसी खबर आपको सुनाएंगे जिसके बाद में आपको भी सुनकर के यह आश्चर्य होगा कि जो पार्टी अपने आप को हिंदुत्व की इतनी बड़ी पार्टी कहती है वो आखिरकार कर क्या रही है। एक खबर आई आज सुबह सुबह कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों के लिए वो देश भर में कोई राजनीतिक गतिविधियां और वर्चुअल रैली, वर्चुअल सभाएं नहीं करेंगे। ये उन्होंने कहा कि 2 दिनों के लिए हम शहीदों के सम्मान में 2 दिनों के लिए कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं करेंगे, वर्चुअल सभाएं नहीं करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। यह जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया। आप बताइए कितना बड़ा बलिदान जो है वो बीजेपी की तरफ से दिया गया है। इस ट्वीट को आप देखिए और कितना बड़ा बलिदान जो है वो बीजेपी ने दे दिया है कि हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, 20 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में बीजेपी ने अपनी 2 दिन के लिए राजनीतिक गतिविधियां रोक दी हैं। 2 दिन के लिए वो वर्चुअल सभाएं नहीं करेंगे। कितना बड़ा बलिदान है बीजेपी का। लेकिन एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो बीजेपी बात करती है हिंदुत्व की, उनसे एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब कोई आप हिंदू रीतियों के अनुसार देखें, अगर हिंदू रीतियों के अनुसार ही देखें तो जब किसी हिंदू के घर में किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर कम से कम 13 दिनों तक, उसकी जब 13वीं हो जाती है, हवन होता है, तब तक कोई नया काम नहीं होता है, कोई व्यापार नहीं होता है, कोई खुशी नहीं होती है, किसी तरह की जो अन्य गतिविधियां हैं वो नहीं होती हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 2 दिनों के लिए हम रोक रहे हैं। इतना बड़ा बलिदान है। और सोचिए कि एक तरफ 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं और ये कम नहीं है, ये सब बहुत बड़ी जो है शहादत है जवानों की। और आपको मैं बता दूं कि कारगिल युद्ध के बाद में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे जवान शहीद हुए हैं। मोदी सरकार के राज में पहली बार कारगिल युद्ध के बाद में ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे जवान शहीद हुए हैं। आमने सामने की लड़ाई में कारगिल युद्ध के बाद में इतने जवान हमारे शहीद नहीं हुए थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ऐसा हुआ है। तो अब सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि जो अपने आप को कहते हैं कि वो हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ऐसा कैसा हिंदू राष्ट्र है और ऐसा कैसे हिंदुत्व की पार्टी है जो केवल अपने 20 सैनिकों के लिए केवल 2 दिनों का जो है वो प्रचार रोक रहे हैं, 2 दिनों के लिए वर्चुअल रैली रोक रहे हैं। और संबित पात्रा ने तो आज हद ही कर दी। संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री पर हमला, पीएम पर हमला, देश पर हमला है। ये तो वही हो गया जिस तरह से एक समय में कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अगर आप कहते थे कि वो गलत था तो क्या आज जो आपने कहा है वो सही है? फिर ये सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए। विपक्षी पार्टियां कोई भी हो, जब वो अपने आप को विपक्ष में रखती हैं तो वो बड़ी जो है शिष्टाचार की बातें कहती हैं, लेकिन जब वही पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तब वो अपने आप को जो है वो सर्वशक्तिमान मान बैठती हैं। ये गलतियां पहले की सरकारों ने भी की है और ये गलतियां आज नरेंद्र मोदी की सरकार भी कर रही है। संबित पात्रा कहते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम पर हमला, देश पर हमला है। अगर विपक्ष पीएम पर सवाल पूछे तो विपक्ष जो है वो गद्दार है और प्रधानमंत्री विपक्ष को कुछ भी कह सकते हैं, उनको ये छूट है। आप बताइए ये कैसी जो है दोहरी नीति है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था विपक्ष के लिए? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये शराब है। शराब से उनका मतलब था सै से सपा, रै से रालोद और बै से बसपा। आप प्रधानमंत्री रहते हुए विपक्ष को इस तरह की संज्ञा दे सकते हैं, आप विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज संबित पात्रा कहते हैं कि पीएम पर हमला, देश पर हमला है। एक तो हमला नहीं हुआ है कहीं पर भी, प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री से केवल विपक्ष सवाल पूछ रहा है। लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह से जो है वो भावनात्मक रूप से जो है वो खेला जा रहा है। क्या 2 दिन के लिए उन्होंने जो कह रहे हैं कि 2 दिन के लिए हम 2 दिन के लिए कहीं पर कोई रैली सभा नहीं करेंगे। और दरअसल सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए बीजेपी से कि आप वर्चुअल रैली करके, सभा करके दिखाना क्या चाह रहे हैं?
है क्या आपके पास में ऐसा कि जिसका आप ढिंडोरा पीटना चाहते हैं? है क्या ऐसा आपके पास में जिसका आप ढोल बजा बजा करके लोगों को सुनाना चाहते हैं? चीन ने हमारे पिछले 53 साल में कभी जहां पर गोली नहीं चली थी वहां पर 20 सैनिक हमारे शहीद कर दिए हैं चीन ने। नेपाल ने आज नक्शा पास हो गया है, उसके दोनों सदनों से नक्शा जो है वो पास हो गया है। कोरोना महामारी में हम चौथे नंबर पर चल रहे हैं और आसार ये दिख रहे हैं कि हम चौथे से तीसरे पर जाने की वो तैयारी में दिख रहे हैं, चौथे से पांचवें में आने की तैयारी में नहीं दिख रहे हैं हम। हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कहना पड़ा कि आपने मजदूरों की जो है वो टिकट आपको नहीं ले सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा आपसे। सैकड़ों की संख्या में मजदूर पलायन के समय में मर गए। तो आप आखिरकार ऐसा क्या है जो वर्चुअल रैली के जरिए लोगों को बताना चाहते हैं? और फिर भी अगर आप वर्चुअल रैली करना चाहते हैं तो 20 जवानों की शहादत की तो कम से कम आपको लाज रखनी चाहिए थी कि 20 जवानों की शहादत हुई है और आप कह रहे हैं कि आपने 2 दिन का जो है 2 दिन का आप कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जी ने जिस दिन इस वर्चुअल रैली की शुरुआत की थी बिहार की रैली के जरिए, उस दिन कहा था कि यह कोई राजनीतिक रैली नहीं है, इसका राजनीति से कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, यह तो कोरोना योद्धाओं के लिए है। और आज जेपी नड्डा खुद कह रहे हैं कि वर्चुअल रैली नहीं करेंगे, राजनीतिक गतिविधियां नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जेपी नड्डा जो है वो खुद अपने ही गृह मंत्री को, अपने ही पार्टी के नेता को, अमित शाह जी को झूठा साबित कर रहे हैं। यह किस प्रकार की क्रोनोलॉजी है? इनके नेता जगह जगह कह रहे हैं कि चीनी आइटम का बहिष्कार करिए, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करिए। अरे लोगों से आप बहिष्कार करने के लिए बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग जो है वो अपना कोई भी जो घर में सामान है उसको फेंक दे, तोड़ दें, जला दें। और आप जो है एक तरफ से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको आप नहीं रोकेंगे। आपके घर में जो सामान है उसकी आपने कीमत अदा कर चुके हैं आप। अगर आप उसको जलाएंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, चीन का उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप दुकान से जो आप सामान है, दुकानदार ने उसका जो पेमेंट है वो डीलर को कर दी है, डीलर ने आगे कर दी और वो पेमेंट चीन में पहुंच चुकी है, तो उसका सीधा इलाज ये है कि आप वहां से इंपोर्ट रोकिए। वो सरकार के हाथ में है। सरकार जो पेटीएम का नरेंद्र मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, पेटीएम की इतनी जो है वाहवाही करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पेटीएम में किसका पैसा लगा है? पेटीएम में चाइना की अलीबाबा का पैसा लगा है। अब पेटीएम के आप जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आप जो है ये अपना टीवी तोड़ दीजिए, अपना ये फोन तोड़ दीजिए, अपना जो है वो मच्छर मारने का जो रैकेट होता है उसको फेंक दीजिए, आप चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करिए। आखिरकार सरकार कहना क्या चाहती है? किस मुद्दे पर सरकार की नीति जो है वो एक है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए बीजेपी के नेताओं से कि किस तरह से वो कहते कुछ है, उनकी नीति जो है वो है कुछ है। माना कि जनता को बेवकूफ बनाना आसान है और कुछ पार्टियां जो है, कुछ नेता जो है वो कर लेते हैं, लेकिन यह ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा जनता को मूर्ख बना सकें। लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारे 20 जवानों की शहादत हो गई है और आपको अभी भी अपने प्रचार प्रसार की पड़ी हुई है। आपको लगता है कि आप ये छुट भैया जो है, जो मच्छर मारने का जो रैकेट है उसका बाइकआउट करके, उसको जो है बहिष्कार करके, उसको जला करके, उसकी चाइना के पीएम की फोटो जला करके आप चाइना की कमर तोड़ देंगे। आप इंपोर्ट बंद करिए। अभी संघाई की कंपनी को दिल्ली से मेरठ जाने वाले हाईवे के लिए 1100 करोड़ रुपए का ठेका किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया। पेटीएम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोदी सरकार है, मोदी जी खुद है। तो आप बताइए कि ऐसे में सरकार की ये क्या दोहरी नीति नहीं तो और क्या है? इसलिए समझिए कि नेताओं की कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब सरकार अपना काम खुद नहीं कर पा रही है तो सरकार लोगों से बोल रही है कि आप मच्छर मारने वाले रैकेट का बाइकआउट कर दीजिए, चीनी वस्तुओं का बाइकआउट कर दीजिए। क्या ऐसे हम चीन को जो है वो हराएंगे? क्या हमारी ये रणनीति है? और क्या इसी की वजह से जो है हमारे जवान जो है इसी तरह से शहादत देते रहेंगे? या आप जो है वहां से इंपोर्ट बंद करेंगे और चाइना की 1 मिनट में कमर टूट जाएगी? आप वहां से इंपोर्ट पर जो है रोक लगाइए और चाइना की 1 मिनट में जो है चाइना को उसकी औकात समझ में आ जाएगी। आप यहां पर लोगों से कह रहे हैं कि आप मच्छर मारने वाला रैकेट जो है उसको फेंक दीजिए। इसलिए समझिए और जो नेताओं की जो कथनी करनी है उसको पकड़िए। अगर आप इस बात को नहीं पकड़ेंगे और अभी भी जो नेताओं की बयानबाजी है उसमें उलझे रहेंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, उनका फायदा कर रहे हैं। वो अपना एजेंडा चलाएंगे, अपना एजेंडा चला करके निकल जाएंगे। लेकिन आपको पकड़ना जरूरी है कि कौन सी चीज आपके हित की है
और कौन सी चीज उनके हित की है। अपने हित की बात को समझना जरूरी है। अगर आप अपने हित की बात नहीं समझेंगे तो चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे सरकार का नेता हो, वो राजनीति करेगा और आपको उल्लू बनाएगा। इसलिए अगर आप उल्लू नहीं बनना चाहते हैं तो अपने ज्ञान चक्षु खोल करके रखिए और चीजों को देखिए, परखिए और फिर अपने से फैसला कीजिए कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या आप उनको सही से निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं? क्या आप भी किसी की प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं? यह सवाल अपने आप से जरूर करिए और यह सवाल अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए कि आप जो है उस सही उत्तर पर अपने आप पहुंच जाएंगे। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।